नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। देश भर में धोखेबाजी, ठगी, जालसाजी के कई ऐसे मामले आते रहते हैं जो हमें हैरान कर देते हैं। लेकिन आज हम आपको जो कहानी दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि राजधानी दिल्ली से बिल्कुल सटे नोएडा, गाजियाबाद में एक ऐसा शातिर गिरोह सक्रिय है जो अपने जाल में शिकारी को ऐसे फंसाता है जिसका अंदाजा भी लगाया नहीं जा सकता। एक बार शिकारी को फंसाने के बाद ये गिरोह बेहद ही चालाकी के साथ इस कदर मजबूर कर देता है कि वो अपनी गाड़ी कमाई को खुद ही उसके हवाले कर दे। आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। सुबह सुबह 8:30 बजे के आसपास में एक अनजान नंबर से फ़ोन आता है मेरे पास। शिकारी आएगा। 205 नंबर होटल के रूम में लेके जाते हैं। वहां पे हम जाके बेड पे बैठ जाते हैं। जाल बिछाएगा। मुनीम कहता है कि अच्छा साहब, इस ठेकेदार के पास एक फार्मूला है, पर लालच से उसमें फंसना नहीं। मुझे लगा कि फंस गया, क्योंकि वो बीच बीच में बात कर रहे थे कि हमें यहाँ पे इसको लेके बैठ गए। अब मेरे को उतरने से मना करने लगे। भैया हम अब बीच में इसको छोड़ नहीं सकते। ये कहावत है जंगल की, लेकिन शिकारी ने इस बार जाल बिछाया है शहर। जिसके जाल में लोमड़ी से भी चालाक इंसान ऐसे फंस जाता है मानो शिकार होने को खुद तैयार बैठा है। एक नायाब चौसर जिसकी कहानी पहले ना कभी सुनी होगी और ना ही कभी देखी होगी। चौसर के खेल के कई किरदार हैं। राजा भी है, वजीर भी है, और उनके मोहरे भी। साइबर ठगी के ऐसे बहुत से मामले आपने देखे होंगे जहां पर पुलिस अधिकारी बनकर लोगों का अकाउंट साफ कर दिया जाता है। लेकिन आज हम ठगी का एक ऐसा कारनामा दिखाएंगे जो बिल्कुल अलग है और अनोखा है। किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर ठग जाते हैं, वहां ठेकेदार का नंबर लेते हैं और अपना घर बनाने की बात कर एक ठगी की घटना को अंजाम देते हैं। तरीका ऐसा कि आप देखकर हैरान हो जाएंगे। कभी आलीशान दफ्तर में तो कभी होटल के बंद कमरे में बिछती है चौसर। मोहरों की मौजूदगी में चली जाती है चाल। दांव पर होती है लाखों करोड़ों की दौलत। फिर एक शातिराना चाल, फिर तबाह हो जाती है किसी मजलूम की जिंदगी। लेकिन जरा रुकिएगा, चौसर की नायाब कहानी तो अभी शुरू हुई। शह और मात के खेल में किसे और कैसे मिलती है मात, हकीकत देखकर आप हैरान रह जाएंगे। क्योंकि इस चौसर में पासा नहीं फेंका जाएगा, बस मजबूर मोहरे को मात देने के लिए फेंके जाएंगे चने के चंद दाने। जी हां, सही सुना आपने, चने के चंद दाने। ठग बेहद ही शातिराना अंदाज में किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे जाते हैं और ठेकेदार का नंबर लेते हैं। उसके बाद एक ठग उनको फ़ोन करता है और फ़ोन करके ये कहता है कि मुझे और मेरे मालिक को बिल्डिंग बनवानी है। ऐसे में जो शिकार है वो आसानी से उनके कब्जे में आता है और जब उनके पास जाता है वहाँ पर ठगी का एक ऐसा खेल खेलते हैं जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। एक ऐसा सच जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। एक ऐसा स्टिंग ऑपरेशन जिसे देखकर आप सन्न रह जाएंगे। नेताजी, मुनीम जी,
ठेकेदार जी और बाबूजी। कौन है ये चार किरदार जिनके अपराध की कल्पना पुलिस ने भी नहीं की होगी? आखिर क्यों इनसे हम आपको कर रहे हैं खबरदार। क्या है करोड़ों बनाने का वो फॉर्मूला? परत दर परत भारत एक्सप्रेस पर खुलेगा हर रात। इस कहानी में हर कदम पर खतरा है, हर कदम पर एक नया किरदार है। इस पूरी कहानी में नेताजी नाम का एक ऐसा किरदार है जो इस पूरे घटना का मास्टरमाइंड है। वो तय करता है कि किस ठेकेदार को कब और कहां बुलाया जाना है। उसके बाद खेल होता है जालसाजी का, जिसके जाल में फंसकर ठेकेदार लाखों रुपए गंवा देता है। कौन है ये नेताजी? क्या है उनका किरदार और कौन है उनके सिपह सालार? कौन है बापूजी जो कथित तौर पर हजारों करोड़ के मालिक हैं? 29 तारीख की बात है। सुबह सुबह 8:30 बजे के आसपास में एक अनजान नंबर से फ़ोन आता है मेरे पास। वो कहता है कि आप शर्मा जी बोल रहे हैं? मैंने कहा हाँ, मैं श्याम शर्मा जी बोल रहा हूँ। आप श्याम सुंदर शर्मा जी हैं ना? मैंने कहा हाँ बिल्कुल, मैं श्याम सुंदर शर्मा जी हूँ। मैंने कहा आप कहाँ से बोल रहे हैं? अरे वो आपके यहाँ मैं आया था साइट पे ना, वो राजनगर से नंबर लिया था तो मैं पहचान गया था, क्योंकि एक दिन पहले और भी बात किया था कि हमें एक बिल्डिंग कोई बनवानी है और मेरा काम गाज़ियाबाद में चल रहा है। तो मुझे ध्यान आया कि हाँ एक आदमी मेरे साइट पे आया था, उसने इंक्वायरी किया मेरे लिए, मेरा नंबर लिया था। मेरे लड़कों ने बताया था कि कोई साहब आए थे वहाँ पे, उनका बिल्डिंग बनाना है कहीं, एक गाज़ियाबाद में, एक नोएडा में। तो मैं तुरंत पहचान के फिर उसने बोला कि साहब आपसे मिलना चाहते हैं, आप कितने बजे आएंगे? मैंने कि कहाँ पे आना? तो उसने बोला कि ABES कॉलेज के पास में आना है आपको, और करीब 1:30 बजे के आस में आप आ जाइए। मतलब ठीक है, मैं अपने साइड से मीटिंग करके आता हूँ। हाँ जी मैं आ रहा हूँ वहाँ पे। कहाँ पे आना है? क्रॉसिंग रिपब्लिक। तो सुना आपने किस तरह से इस शख्स को कॉल आती है। कॉल पर करोड़ों रुपए के ठेके देने की बात की जाती है। इस डील के लिए कॉन्ट्रैक्टर श्याम सुंदर को ठेके देने के लिए गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक बुलाया जाता है। कॉन्ट्रैक्टर दिए गए एड्रेस पर अगले दिन मीटिंग के लिए क्रॉसिंग रिपब्लिक पहुंच जाता है। क्रॉसिंग रिपब्लिक के सामने में वो नीचे गेट पे खड़ा था। वो मेरे को मिला, गाड़ी में बैठा, उसने ब्रीफ किया कि साहब बहुत बड़े साहब हैं, मेरठ के हैं, रहने वाले हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं। इनका काफ़ी नेतागिरी में दबदबा है, इन्होंने कई नेताओं को बनाए हैं और ये बहुत बड़ा काम करते हैं कि कई जगह पूरा सेक्टर 63 में पैसा वगैरह भी करते हैं, लगाते हैं। उसके बाद से फिर क्या हुआ कि वो मेरे को इतना समझाया कि आपको लेके चल रहा हूँ, आपको जब काम मिल जाएगा तो आप मेरा भी ख्याल रखते रहना। गाजियाबाद का क्रॉसिंग रिपब्लिक के फ्लैट नंबर 7/11-12 में श्याम सुंदर की मुलाकात नेताजी से होती है। श्याम सुंदर का शिकार करने के लिए नेताजी का जाल बिछ चुका है। भरोसा पैदा करने का खेल शुरू हो चुका है। ठगों का हौसला देखिए, वो ठेकेदार को सीधे अपने घर ले जाते हैं और वहां एक से एक प्रलोभन देते हैं। वो बताते हैं कि उनके केंद्रीय मंत्रियों से, बड़े केंद्रीय मंत्रियों से सीधे सीधे संबंध हैं और वो कुछ भी काम, कोई भी काम बड़ी आसानी से करा सकते हैं। यही नहीं, वो ये भी बताते हैं कि उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है जिसका इस्तेमाल वो कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसी दौरान एक दूसरे शख्स की एंट्री होती है। नेताजी से हमारी हेलो राधे राधे हुआ और नेताजी ने बोला कि शर्मा जी आप बैठिए। नेताजी भी हमारे बगल में बैठ गए। उसके बाद से क्या हुआ कि
पानी मंगवाया। राकेश गया तो किचन में से पानी लेके आया, एक चाय भी लेके आया। जैसे मैं पानी पीने लग गया, इतने में एक बंदा आया, नया घंटी बजाया दरवाजे पे, और वो आके जैसे गेट खोला राकेश ने, नेताजी मेरे बगल में बैठे थे, वो आ करके नीचे नेताजी के पैर पकड़ के रोने लग गया और ये बोलने लगे, नेताजी मेरा बहुत बड़ा बर्बाद हो गया, आप मेरी हेल्प करो। तो नेताजी ने पूछा कि क्या हुआ, तो उसने बोला कि नेताजी मेरा कोई 40,70,000 रुपया मेरा रोक रखा है, कहीं मैं काम किया तो वो पैसा नहीं दे रहा। नेताजी ने बोला कि ठीक है, उस आदमी का मेरे को नंबर दो। उसने नंबर दिया, फटाफट उसने नेताजी ने फ़ोन मिलाया मेरे सामने। फ़ोन मिलाने के बाद से सामने से आवाज़ आ रहा कि हाँ जी नेताजी प्रणाम। तो इन्होंने बोला राधे राधे। नेताजी का रसूख देखकर श्याम सुंदर को उस पर भरोसा हो जाता है। इस मुलाकात में अगले ही दिन साइट विजिट कराने की बात होती है। मेरे को फिर मतलब ये इतना भरोसा होने लगे कि बहुत अच्छे आदमी हैं, मतलब ऐसे लोगों को मदद करते रहते। चलो एक कोई गरीब आदमी है, उसके पैसा फंसा है, वो कर्जों में डूबा होगा, ठीक है, उसके पैसा निकला। फिर उन्होंने बोला कि उससे बोल देना कि भाई कुछ खर्चा लगेगा। तो मेरे से उन्होंने बोला कि भाई कुछ खर्चा लगेगा, ये जो राकेश है इसके लिए कुछ पैसे खाने पीने के लिए दे देना, बस इतनी सी बात थी। और उसके बाद से उन्होंने बताया, नेताजी ने बताया कि शर्मा जी आप चलो, कल आप 11 बजे आना, मैं आपको साइट पे लेके चलूंगा। अगले दिन तय समय पर श्याम सुंदर एक बार फिर क्रॉसिंग रिपब्लिक के फ्लैट नंबर 7/11-12 में पहुंचते हैं। वहां पर श्याम सुंदर को नेताजी अपने लोगों के साथ अपनी स्विफ्ट डिजायर गाड़ी, जिसका नंबर UP 13 AL 2723 में बिठाकर सेक्टर 63 के लिए रवाना होते हैं। नेताजी को अचानक कॉल आती है। कॉल करने वाला नेताजी को बताता है कि अब ये मीटिंग नोएडा के ही सेक्टर 122 में होगी। सेक्टर 63 से सीधे वो सारे ठग श्याम सुंदर शर्मा को लेकर के इसी गांव में आते हैं और इस गांव के अंदर एक होटल है, उसी होटल में जाते हैं जहां पर ठगी की घटना को अंजाम देते हैं, जहां पर एक रुमाल पर चने के कुछ दाने लिए जाते हैं और उन दानों के जरिए जुआ खेलने की बात आती है और उस जुए के जरिए श्याम सुंदर शर्मा को ठगने का प्रयास होता है और लगातार वो दबाव बनाते हैं। और जगह चूँकि उन्होंने ऐसी चुनी जहां से कोई भी इस गांव से आसानी से नहीं निकल सकता था और श्याम सुंदर शर्मा के लिए अपनी जान बचाना भारी पड़ रहा था। अगले कुछ मिनट बाद ही नेताजी श्याम सुंदर के साथ सेक्टर 122 के एक होटल में पहुंचते हैं। होटल पहुंचकर नेताजी किसी को कॉल कर लोकेशन भेजने की बात करते हैं। सेकंड फ्लोर पे कोई 205 नंबर होटल के रूम में लेके जाते हैं। वहाँ पे हम जाके बेड पे बैठ जाते हैं। नेताजी किसी को फ़ोन करते हैं कि बाबूजी मैंने आपको लोकेशन भेज दिया है और हम सेकंड फ्लोर पे बैठे हैं, सब लोग आ गए हैं, आप भी आ जाओ। इस खेल के सभी शातिर खिलाड़ी यहाँ पर इकट्ठा होते हैं। बातचीत का सिलसिला शुरू होता है। इस मीटिंग में श्याम सुंदर की मुलाकात किसी शालिनी ग्रुप के मैनेजर से कराई जाती है। बातचीत के बाद वो श्याम सुंदर को वर्क ऑर्डर देने की बात करता है। तो एक आदमी उसमें पांचवा एक आदमी एंट्री करता है जो ये बोलता है कि मैं मुनीम हूँ। नेताजी मुनीम के तौर पे उसे मेरे से मिलान करवाते हैं और ये बोलते हैं कि नेताजी इनका भी घर बनाना है, बहुत बड़ी कंपनी के मालिक है, ये मुनीम है, और फिर बात होने ले जाती है। इसी बीच एक शख्स दूसरे से करोड़पति बनाने का फॉर्मूला बताने को कहता है। फिर वो मुनीम ने और नेताजी ने जो दोनों आदमी बताया ठेकेदारों को कि भाई ये काम करो कि तुम वो फार्मूला दे दो, तब हम तुमको वो पैसा दिलवा देंगे। अब ये दोनों आपस में कुछ तय करने लगे, भाई जब तक तुम फार्मूला नहीं बताओगे तब तक हम आपको पैसा नहीं, मालिक से पैसा नहीं दिलवाएंगे। मगर वो शख्स बताने से लगातार इनकार करता है। फिर उसने क्या किया कि जो ठेकेदार था उसने बोला कि साहब चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन वो फार्मूला हमारे बाप दादाओं से मिला है विरासत में, वो मैं किसी को शेयर नहीं करने वाला। काफी देर बाद वो मान जाता है, मगर उसकी शर्त होती है कि वो अपना फॉर्मूला श्याम सुंदर को ही बताएगा। इसके बाद वो अपनी जगह से उठकर श्याम सुंदर के पास आता है, उसके कान में कुछ कहता है। वर्क ऑर्डर की बात फाइनल होने के बाद अचानक ही एक शख्स कहता है कि इसी खुशी में आज 2-2 हाथ हो जाए। श्याम सुंदर को कुछ समझ में नहीं आता। इतने में राकेश एक तौलिया देता है, तौलिया बिछाता है, वहाँ पे 51 दाने बिछाते हैं, 4, 3, 2, 1 दाने रख दिए देते हैं। मुनीम अपना कोई पीला पीला सा पेन है वो निकाल के देता है वहाँ पर लगाने के लिए। उसके बाद से लगाने के बाद फिर पीछे खड़ा हो जाता है वो ठेकेदार, मेरे को बोलता है कि एक उठाओ। फिर 11 लाख की बात होती है, 11 लाख की, भाई 11 लाख पे तो आप नेताजी आप जीत गए। चने का चौसर रुमाल पर सज जाता है।
श्याम सुंदर लगातार इस खेल से खुद को अलग रखना चाहता है, मगर ये गिरोह इस खेल में शामिल होने का दबाव डालने लगते हैं। कान में फॉर्मूला बताने वाला शख्स अपनी जगह से उठकर श्याम सुंदर के पास आता है और कहता है कि मैं जैसा इशारा करूं वैसा ही करना। अब ये मुनीम जी नीचे जाते हैं, 10 मिनट बाद कोई बाबूजी के साथ आते हैं। वो बाबूजी आते हैं, ब्लैक चश्मा होता है, मुंह पे मास्क होता है, सफ़ेद पैंट शर्ट, ब्लैक जूता और हाथ में बैग लेके आके मेरे सामने बैठ जाते हैं। खेल शुरू होता है। इशारों में वो शख्स श्याम सुंदर से चने के 4 दाने उठाकर रखने को कहता है। कुछ ही देर में चाल कंप्लीट होते ही ठहाका गूंजता है और बताया जाता है कि श्याम सुंदर आप 30 लाख रुपए जीत चुके हैं। श्याम सुंदर बहुत चक्का होकर रह जाते हैं। मैं चुपचाप वहाँ पे बैठ के वो उनके मुंह की तरफ देखूँ कि हो क्या रहा है। फिर दूसरा बार वो कलम में वो दाना डालने की बात करते हैं। मगर नेताजी और उनका गिरोह एक और बाजी खेलने की जिद करता है। श्याम सुंदर के इनकार के बावजूद फिर से बाजी शुरू हो जाती है। इस बार श्याम सुंदर 20 लाख जीत जाते हैं। मतलब साफ है कि इस खेल में अब तक श्याम सुंदर 50 लाख की रकम जीत चुके हैं। ठगों की इस शातिर चाल में श्याम सुंदर फंसते चले जाते हैं। अब जीती हुई रकम को श्याम सुंदर को देने की बारी आती है, मगर असली खेल यहीं से शुरू होता है। उसके बाद से क्या होता है कि वो जाने लग जाता है। तो इन्होंने बोला कि भाई वो पैसे हमारे दे दो, जो प्रॉपर्टी की जो अभी आप हमारी बात हुई है 42 लाख की बात है कि वो दे दो हमारे को। भाई वो तो हारे में जाएगा। तुम तो सही बात तो दोबारा रहे कि क्या मैं खेल ही ना रहा हूँ। अब 20-25 लाख कर तो कर जा, तू तो जान बच गई कोर्ट में हमारा और तुमने करा जी। तुमने अच्छा एक काम तुमने अकल का कर दिया। तुमने कह दिया मैं नहीं बैठ रहा हूँ, इसको बिठा दो जी काम तुम बढ़िया कर लो भाई। अब जाकर तुम सर कितना रुपया है वो कितना है वो 96 लाख रुपया। हाँ 94 सॉरी। दरअसल श्याम सुंदर से कहा जाता है कि 50 लाख रुपए की जीती हुई रकम लेने से पहले आपको इतनी ही शो करनी पड़ेगी, मगर श्याम सुंदर के पास इतनी रकम थी ही नहीं। अब वो नेताजी मेरे को बेड से उठा के उधर किनारे लेके जाते हैं, जहाँ पे लिफ्ट है वहाँ पे खड़ा करते हैं। वहीं पे ठेकेदार भी आता है, मुनीम भी आता है और वो नेताजी भी खुद होते हैं। नेताजी सहित बाकी ठग श्याम सुंदर को सलाह देते हैं कि हम सब मिलकर 50 लाख की रकम इकट्ठा करके कल लाएंगे और उसे दिखाकर जीती हुई रकम ले जाएंगे। मेरे से नेताजी ने पूछा कि भाई शर्मा जी आपके पास कितना पैसा है, कुछ पैसा है तो दो, क्योंकि शो करना हमारे को बड़े बाबूजी हैं, बड़े साहब हैं, उनको शो करना पड़ेगा तभी विश्वास होगा। मेरे पास कोई 11.5 रुपये था जेब में। तो उसके बाद से क्या हुआ कि वो निकाल लिया। निकालने बस उसने 1.5 रुपये नेताजी ने मेरे को तो वापस दे दिया, बाकी 10 रुपये रख के शो कर दिया उनको। ले जाके सफ़ेद पोश आदमी को पकड़ा दिया। वहां से निकलने से पहले श्याम सुंदर को धमकी दी जाती है कि अगर कल रकम लेकर वापस नहीं आते तो उनके बीवी बच्चों को खतरा पैदा हो सकता है। साथ ही ये भी कहा जाता है कि अगर इस बात का जिक्र किसी से भी किया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। मेरे को बोलते हैं धीरे से कि भाई शर्मा जी इन सब चीज़ों को कहीं बताने के नहीं है, कसम खिलवाते हैं, गंगा माता कसम खिलवाते हैं कि भाई ये सब चीज़ों को हम कहीं डिस्कस नहीं करेंगे। श्याम सुंदर जैसे ही घर पहुंचते हैं उनके फोन की घंटी लगातार बजने लगती है। मोबाइल नंबर 8826340228 9045772723 8829734998 से लगातार कॉल की जाती है और श्याम सुंदर पर पैसे लाने का दबाव बनाया जाता है। इस बीच श्याम सुंदर को सैकड़ों कॉल की जाती है और कहा जाता है कि सुबह होते ही रुपए लेकर वो क्रॉसिंग रिपब्लिक फ्लैट नंबर 7/1112 पर आ जाए। मैं जाता हूँ नैनीताल बैंक से कैश निकालता हूँ, अपने बैग में रखता हूँ। श्याम सुंदर डर जाते हैं और घर से सीधे बैंक जाकर अपने सेविंग अकाउंट से 7 लाख रुपए निकालकर क्रॉसिंग रिपब्लिक पहुंचते हैं। जब तक मैं कैश निकलवा रहा हूँ तब तक सभी लोगों को फोन आने लगे, शर्मा जी जल्दी आ जाओ, हम 11 बजे मिल रहे हैं, जल्दी आ जाओ, साहब आने वाले हैं। इस बीच श्याम सुंदर का फोन लगातार बजता रहता है। आखिरकार श्याम सुंदर पैसों से भरा बैग नेताजी को सौंप देते हैं। रकम मिलते ही ठगों का सुर बदल जाता है।
नेताजी श्याम सुंदर से कहते हैं कि अगर इस घटना की शिकायत पुलिस में की तो अंजाम ठीक नहीं होगा। इस बीच ये भी धमकी दी जाती है कि अगर कहीं भी मुंह खोलने की कोशिश की तो रेप कांड में फंसा दिया जाएगा। फिर वो सभी लोग उठे, मेरे को बाथरूम में ले गए। तो क्या कर रहे, फिर बोले क्या कर दिया तुमने, बर्बाद कर दिया, तुम अब पीछे नहीं हट सकते हो। ये नहीं, मतलब मेरे बस के नहीं है, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मेरे बच्चे के फीस जमा करना है, मेरे पैसे दे दो। वो बोले कि तुम कुछ नहीं मत बोलोगे। श्याम सुंदर को समझ में आ चुका था कि वो ठगी का शिकार बन चुका है। फिर एक आदमी मेरे को कान में बोलता कि ज्यादा चिल्लाओगे, कुछ करोगे तो हम जान से मार देंगे। यहीं पे मैं एकदम मैं समझ गया था कि ये लोग पूरा डकैत है, लूट रहे हैं। मुझे लूट लिया वहाँ पे धोखे में लेके के, मेरे को काम दिलवाने के जहाँ से मैं लेके के और मेरठ में लेकर लुटवा दिया। डर और दहशत से कांपने लगते हैं और किसी तरह जान बचाकर वहां से निकलते हैं। मगर ठगों का हौसला तो देखिए जनाब कि वो वहीं पर नहीं रुके, श्याम सुंदर को फोन कर और पैसा लाने का दबाव बनाने लगे और यहां तक कहा कि अगर पैसा लेकर नहीं आए तो किसी फर्जी केस में फंसा दिया जाएगा। तुम्हारा यहाँ पे आना जाना हराम करवा देंगे, फर्जी मुकदमा कोई लगवा देंगे, डकैती के कुछ भी मुकदमा लगवा देंगे। ठगों के आतंक से अजीज आकर आखिरकार श्याम सुंदर ने पुलिस से शिकायत करने का फैसला किया। फिर उसके बाद से मैं क्या हुआ कि मैं एक दिन अपने आप से एक कंप्लेन अपना बनाया और रिपब्लिक क्रॉसिंग रिपब्लिक थाने में आकर के वहाँ पे हमारे एक मैडम है, सचिव साहब है, मैडम बैठी थी, उनके सामने आके मैं हाथ जोड़, मैडम हमारे साथ ये लूट, इन्होंने धोखा करके हमारे से पैसे। गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक थाने में एफआईआर दर्ज करा दी। पुलिस ने तेजी दिखाते हुए इस पूरे ठगी के रैकेट का भंडाफोड़ किया। पुलिस से जो जानकारी मिली उसके अनुसार अब तक नेताजी और उनका गैंग दर्जनों लोगों को अपना शिकार बनाकर करोड़ों की ठगी कर चुका है। ये ठग सिर्फ मकान बनाने वाले ठेकेदारों को ही टारगेट कर लूटते थे। मकान बनवाने का झांसा देकर चने के चौसर के जाल में फांसकर अपना शिकार बना लेते थे। कल तक मेरे को लगातार वो आदमी चारों मिलकर तरह तरह के नंबरों से फोन कर रहे हैं, बार बार धमकी दे, तुमने कहीं भी मुंह खोला हम तेरे को जान से मार देंगे। अब मेरे को जान की चिंता है, मेरे को पैसे तो गए गए, मेरे को जान की भी चिंता, मेरे भी मुझे चिंता। अगर आप कॉन्ट्रैक्टर हैं और आपके पास भी कोई ऐसी कॉल आती है तो आप सावधान हो जाएं, क्योंकि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। तो आपने देखा आखिर किस तरह से कॉन्ट्रैक्टर श्याम सुंदर को मजबूर कर शातिर गिरोह ने 7 लाख रुपए ठगे। साथ ही इसका खुलासा करने पर जान से मारने की धमकी भी दे रखे हैं। तो आपको भी अगर कोई अनजान कॉल पर करोड़ों कमाने की लालच देता है तो आप सावधान हो जाइए। हो सकता है कि गिरोह की नजर आप पर पड़ गई हो। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ।